चलो यहाँ ध्यान दो। रे बंदर, जल्दी बैठो। जल्दी बैठ जाओ। सब डिलीट हो गया फोटो वोटो। जोग्राफी भी डिलीट हो गया ना। जोग्राफिया जो पढ़े ले थे सब मेहनत खराब हो गया। बताओ। चलो गुड मॉर्निंग ऑनलाइन वालों, यहाँ ध्यान दो। यहाँ ध्यान दो। ना वो तो पीडीएफ में आएगा, यहाँ लिख के पढ़ाएंगे। यहाँ रहता तो फिर लिखते हैं चिखते हैं उस पर। एक्स्ट्रा भी फोटो ले लेते। कल एक्स्ट्रा भी मतलब मैप लिया हुआ था। पीडीएफ है। हम एक्स्ट्रा मैप ले लेते, खाली मैप डाउनलोड नहीं करना पड़ता। पीडीएफ की करेंगे हम। हाँ, सर मेरा केमिस्ट्री नोट्स नहीं आया, क्लास नोट्स में क्या करो प्लीज रिप्लाई। सब नोट्स में केमिस्ट्री नोट्स ना आया कि मतलब क्या, बताइए। अच्छा पहले बताइए। पाला, यो पागले है। पाला तुरंत में आ जाता, सेकंड वाला में घूमते रहता है। केबल इससे कहाँ गया है, केबल कहाँ। ये सब बखलोली खाने जाती है कि वहां पर ही चबाने जाती है। 2 घंटा तक बकलोल आदमी। इसमें तो और टावर न है। चलो आ जाओ, अब यहाँ आ जाओ। चलो बंदर अब यहाँ आ जा। अब टाइम पार नहीं करना है, अब इधर देखना है। ठीक है ना। तो कल हम बहुत सारा चीज पढ़ाए थे, दो दो गायल है। कभी एक को ना आता, कभी दो दियो आ जाता है।
चलो तो कल पढ़ा शुरू किए थे इंडियन जोग्राफी जिससे बहुत सारा चीज पढ़ लिए नहीं पढ़े थे रे, जिसमें हम लोग बहुत सारा चीज पढ़ लिए थे, याद है? भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु, क्या? भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु। और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु तो वो क्या था? गुहार मोती, गुहार। उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल, उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल। दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट बताए थे। मुख्य भूमि दक्षिणी, मुख्य भूमि का दक्षिणी कन्या कुमारी, कन्या कुमारी। कन्याकुमारी का समुद्र की ओर निकला भाग कैप कैमोरिन, कैप कैमोरिन, कैप कैमोरिन बताए थे ना। उसके बाद आप लोग को बहुत चिपड़ाए थे, ये अंडमान निकोबार है और ये लक्षद्वीप क्या है? लक्षद्वीप क्या है? लक्षद्वीप, लक्ष्य। फिर कल आप लोग को बताए थे भारत जो उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश पूर्वी देशांतर, उत्तरी अक्षांश पूर्वी देशांतर, उत्तरी अक्षांश पूर्वी देशांतर में है। अब भारत का अक्षांश से विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 6 मिनट। उत्तरी अक्षांश की दक्षिणी, उत्तरी अक्षांश उत्तरी। अब भारत का देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार तो 68 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट, 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, 25 मिनट। पूर्वी के पश्चिमी, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर पूर्वी बताए थे। पृथ्वी के बीचों बीच है 0 डिग्री 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर। इसी बोलते ग्रीन बीच, क्या बोलते हैं? ग्रीन बीच, क्या बोलते हैं? ग्रीन बीच जो इंग्लैंड के ग्रीन बीच शहर से होकर जाती है। और 0 डिग्री देशांतर को बताए थे अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, अंतर्राष्ट्रीय करना बोले थे कि 0 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा यानी पूरा वर्ल्ड का टाइम का डिसाइड 0 डिग्री देशांतर रेखा से किया जाता है। और 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि, अंतर्राष्ट्रीय। और पूरब में समय तो आगे, पूरब में समय क्या होता है? 0 डिग्री देशांतर रेखा जिसे ग्रीनविच रेखा बोलते हैं, उसके पूरब कौन सी? पूरब में समय आगे क्या होता है? और उसके पश्चिम में क्या होता है? पीछे क्या होता है? पीछे क्या होता है? यहाँ ध्यान दो, है ना, यहाँ ध्यान दो। अगर यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग तो हम पढ़ाए थे आप लोग क्या तो बताए थे, क्या बताए थे? तो बताए थे आप लोगों को, यहाँ सुनो क्या बताए थे, ठीक है ना? तो आप लोगों को बताए थे, कहाँ भाग गया? भाग ही गया तो भाग। ये कौन सी हो गया? कैसा दाग है, मिट भी नहीं करता है। चलो यहाँ ध्यान दो, सुनो यहाँ पर। यह आपका है पृथ्वी, क्या है? पृथ्वी क्या है? पृथ्वी क्या है? अब बताए थे इसके बीचों बीच, इसके बीचों बीच है। तो इसके बीचों बीच जो है मित्रों वह है 0 डिग्री देशांतर। अरे ऊपर से नीचे ऊर्ध्वाधर, यह 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री। ये आपका है, यह आपका 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री। इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा या ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच ग्रीनविच रेखा इसीलिए बोलते चूंकि यह इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। पूरा वर्ल्ड का टाइम का डिसाइड इसी से तुलना करके निकाला जाता है। अगर इसके पूर्व में इसके पूर्व में आगे क्या होता है? समय में प्लस क्या होता है?
यानी इसके पूरब में टाइम क्या होता है, आगे पूरब में टाइम क्या होता है, आगे द पूरब हैंड, पूरब में टाइम क्या होता है, आगे प्लस में आगे बोले तो, और पश्चिम में क्या होता है, माइनस पश्चिम में क्या होता है, यानी टाइम पीछे, टाइम पीछे, पश्चिम में क्या होता है, टाइम पीछे, टाइम पीछे बोले तो माइनस, पीछे बोले तो, इसलिए आगे टाइम रहेगा तो प्लस क्या लिखेंगे, ग्रीनविच से पूरब रहेगा तो क्या लिखेंगे, प्लस, ग्रीनविच से पीछे रहेगा तो क्या लिखेंगे, माइनस, क्या लिखेंगे, ग्रीनविच से पूरब में तो क्या लिखेंगे, प्लस, ग्रीनविच के पश्चिम में तो क्या लिखेंगे, माइनस, क्या लिखेंगे। बताओ भारत किधर है, भारत है पूरब में, किधर है, भारत है पूरब में, किधर है, पूर्वी देशांतर, पूर्वी, इसीलिए भारत का टाइम प्लस की माइनस, प्लस किसमें, अब भारत जो है ग्रीनविच से, भारत जो है ग्रीनविच से कितना आगे है, तो भारत जो है ये ग्रीनविच से, कौन सी, भारत जो है ये ग्रीनविच से, ग्रीनविच, ये ग्रीनविच रेखा जो है, ये ग्रीनविच रेखा से 82.5, साढ़े ग्रीनविच से भारत जो है 82.5 डिग्री पूरब है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी। अरे भारत का टाइम डिसाइड किससे होता है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, भारत का टाइम किससे डिसाइड होता है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो ये हुआ 0, ये क्या हुआ, अब भारत का जो है, भारत का जो टाइम जोन, भारत का जो टाइम जोन, भारत का जो टाइम जोन है, टाइम, तो भारत का जो टाइम जोन है, टाइम जोन है वह 82.5, भारत का यही टाइम जोन है, बीचों बीच जाता है, बीचों बीच, यह 82.5, यानी 0 से कितना आगे है, 82.5, 0 से कितना आगे है, 82.5, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, 1 डिग्री बराबर 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट, पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में, पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम लेता है, तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, 1 घंटा बराबर 15 डिग्री, अरे 4 मिनट बराबर 1 डिग्री, तो 60 मिनट बराबर 15 डिग्री, यानी 1 घंटा में पृथ्वी घूमेगा 15 डिग्री, 1 घंटा में पृथ्वी घूम लेगा 15 डिग्री, 15 डिग्री, यानी 1 डिग्री घूमने में कितना मिनट, 4 मिनट, 82 डिग्री घूमने में, 82 डिग्री घूमने में, तो 82 गुना 4, 82 गुना 4 कितना हो जाएगा, ये आपका गुना करो, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 8 चौक 328, 328 मिनट, 28, और 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट, 18 डिग्री घूमने में, 18 डिग्री घूमने में 2 मिनट, 2 मिनट, इस प्रकार इस 82 और आधा, 82 और यानी 82 डिग्री है ना, 82.5, तो 82 में 328, आधा में 2, तो 82.5 में दोनों मिला के 330 मिनट, 300 नेवर, 82 डिग्री में 328 मिनट, आधा डिग्री में 2 मिनट, दोनों मिला के 82.5 और 82.5 में 330 मिनट, 301 मिनट, एक अथी, अब 1 घंटा 60 मिनट, 1 घंटा 60 मिनट, 1 घंटा 60 मिनट, 6 25, 6 25, यानी 300 मिनट 5 घंटा, अरे 1 घंटा में 60 मिनट, तो बताओ 5 घंटा में 300 मिनट, 1 घंटा में 60 मिनट, 5 घंटा में 300 मिनट, यानी ये 330, यानी 5 घंटा 30 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट, 5 घंटा, यह आपका है मित्रों 5 घंटा 30 मिनट, 5 घंटा 30, आगे के पीछे, पूरा में तो आगे, पूरा में तो आगे, पूरा में तो आगे, पूरा में तो आगे, पूरा में तो आगे बोले तो प्लस, आगे बोले तो, यानी भारत का टाइम जो है वो ग्रीनविच से कितना आगे है, 5.5 घंटा, 5.5 घंटा, भारत का टाइम जो ग्रीनविच से कितना आगे है, 5.5 घंटा, यानी यहाँ पे बजेगा बाद, क्या बजेगा, अगर इंग्लैंड में बजा 12, कितना बजा है, इंग्लैंड में बजा 12, कितना बजा है, तो भारत में कितना बजेगा,
शाम के 5:30, शाम के अगर इंग्लैंड में जो है दोपहर का 12 बज रहा है तो भारत में कितना बजेगा? शाम के यानी इंग्लैंड में दोपहर है तो यहाँ हो जाएगा शाम, क्या जाएगा? 5:30 साढ़े, और इंग्लैंड में होगा रात्रि 12 बजे, रात्रि इंग्लैंड में होगा रात्रि 12, इंग्लैंड में होगा रात्रि 12, तो भारत उससे 5.5 घंटा आगे, तो हम लोग का सुबह के 5:30, यानी तुम लोग जब सोएगा, इंग्लैंड वाला सोएगा तो हम लोग जगेंगे, 5.5 घंटा आगे हैं। तो पूरब में आगे, पश्चिम में पीछे, पश्चिम में, और पूरा वर्ल्ड के अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वह 0 डिग्री दशांत, 0 डिग्री। और भारत का मानक समय रेखा, भारत का मानक समय रेखा जो है वह है ना 82.5 डिग्री पूर्वी दशांतर पूर्वी, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडिया स्टैंडर्ड टाइम, और GMT ग्रीनविच मीन टाइम, GMT ग्रीनविच मीन टाइम, GMT ग्रीनविच मीन टाइम, GMT ग्रीनविच मीन टाइम किसे बोलते हैं? 0 डिग्री दशांत, 0 डिग्री, इसे बोलते हैं GMT, क्या बोलते हैं? यानी ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम, समझ आ गया है ना? अब ये 82.5 डिग्री पूर्वी दशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी दशांतर लिखा हुआ है बाद में, 82.5 डिग्री पूर्वी दशांतर 5 राय की तरह से, 5 राय की तरह से 82.5 डिग्री पूर्वी दशांतर की तरह 5 राय की तरह से, 5 राय से गुजरती है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी दशांतर कितना राज? 5 राज, कितना राज? 5 राज, कितना राज? 5 राज। क्रम क्या है? क्या क्रम? ट्रिक बताया, ट्रिक का क्रम क्या है? ओम छ उ आ, ओम छ उ आ, ओम छुआ, कौन चीज? क्रम से उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण क्रम से ओम छुआ क्या है? 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 तो ऊ से क्या हुआ? यूपी क्या हुआ? मो से क्या हुआ? MP छो से क्या हुआ? छत्तीसगढ़ क्या हुआ? ऊ से क्या हुआ? उड़ीसा। आ से क्या हुआ? आंध्र प्रदेश, आंध्र। तो भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी दशांतर कितना राशि गुजरती है? 5 राज। 5 राज का ट्रिक क्या है? उमछुआ क्या है? उमछुआ क्या है? उमछुआ क्या है? यू से ऊ से यूपी, ऊ से यूपी, मो से मैं पर छो से छत्तीसगढ़, ऊ से उड़ीसा, आ से आंध्र प्रदेश, आ से आंध्र प्रदेश, आंध्र समझा? आंध्र, आ से आंध्र प्रदेश, आ से आंध्र प्रदेश, आ से आंध्र प्रदेश। समझ आ गया है? अब यहाँ सुनो, है ना? अब यहाँ सुनो, ये जो 5 कुछ से गुजरती है ना, वो जो 82.5 डिग्री पूर्वी दशांत कितना राज से? 5 राज से, 5 राज से, 5 राज से, 5 राज से, यही 82.5 क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी दशांतर पूर्वी दशांतर पूर्वी दशांतर। जब भारत का मानक समय रेखा इंडिया स्टैंडर्ड टाइम जॉन, इंडिया स्टैंडर्ड टाइम। पहला राज्य कौन है? यूपी। पहला राज्य कौन है? यूपी। पहला राज्य कौन है?
यूपी, दूसरा कौन है? एमपी, तीसरा क्या है? छत्तीसगढ़, क्या है? चौथा क्या है? उड़ीसा, पांचवा क्या है? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र। इसके पूरब में टाइम क्या होगा? पहले क्या होगा? इसके बाद क्या होगा? पीछे क्या होगा? पहले सुबह कहाँ होगा? पूरब में। कहाँ होगा? पहले सुबह कहाँ होगा? और याद रखना यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है ना। और आप लोग देखिएगा, आराम से देखो, तो हम बताए थे, आप लोग को बताए थे, आराम से देखो, तो हम बताए थे आप लोग को कि यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है, ठीक है ना, आप लोग को बताए थे कि ये वाला जो है यह 68.5 कितना है? 68.5 डिग्री पूर्वी, 68.5 डिग्री, सॉरी 68 डिग्री 57, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पूर्वी। और यहाँ पर जो था वो था 97 डिग्री, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पूर्वी, देशांतर पूर्वी। अब दोनों के बीच के अंतर देखो, लगभग 30 अक्षांश आ रहा है, लगभग 30 देशांतर, लगभग 30। अरे 97 में से 68 हटाओ, 97 में से 68 हटाएंगे तो लगभग आएगा 30। कितना आएगा? क्योंकि ये थोड़ा आगे है तो 68 के आसपास, 57 के आसपास, ठीक है ना। या दोनों घटाएंगे तो इसको 67 और 57 लगभग ले लो, कितना आएगा? 30। लगभग कितना आएगा? अंतर आएगा 30 देशांतर, 30 अंतर कितना आएगा? 30 देशांतर, 30 देशांतर, 30 देशांतर का अंतर ना आएगा रे। यानी भारत का देशांतर में अंतर कितना है? 30 देशांतर, 30। उसी प्रकार भारत का अक्षांश में भी अंतर 30 है, अक्षांश में भी अंतर 30 ही है। अक्षांश यहाँ कितना है? तो 37 डिग्री, 37 डिग्री, 37 डिग्री, 37, तो 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री। और यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री। अक्षांश में भी अंतर 30 से आ रहा है, लगभग 30 ना आ रहा है, लेकिन अक्षांश मतलब नहीं है। देशांतर में अंतर 30, देशांतर में अंतर हम जानते हैं 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, 1 घंटा तो 3 डिग्री बराबर 2 घंटा, 3 डिग्री बराबर। अरे भाई तुम्हें पता है ना, पृथ्वी जो है 24 घंटा में, 24 घंटा में पूरा घूम लेता है। पता है कि नहीं पता है? इसे सब अलग से टॉपिक है, लेकिन आप लोग को हम यहाँ पढ़ा दे रहे हैं, अलग से पढ़ाएंगे भी, ठीक है ना। यहाँ सुनो, हम जानते हैं पृथ्वी 24 घंटा में, 24 घंटा में पूरा चक्कर लगा लेता। पूरा चक्कर मतलब 360 डिग्री, 360। बता 1 घंटा कितना घूमेगा? 1 घंटा में कितना डिग्री, कितना? 24 से 360 में भागा देगो, कितना आ जाएगा? 15 डिग्री, 15। तो 2 घंटा में 2 घंटा पृथ्वी घूमेगा 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30। यानी यहाँ से यहाँ तक टाइम का अंतर कितना है? अरुणाचल प्रदेश का टाइम कितना आगे होगा गुजरात से? 2 घंटा। गुजरात से टाइम अरुणाचल प्रदेश कितना आगे होगा? यह अरुणाचल प्रदेश क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश गुजरात से आगे है 2 घंटा, 2 घंटा, 2। अगर सुबह में यहाँ पर 6 बज रहा है, सुबह में यहाँ पर 6 बज रहा है, 6 बज। अगर मान लो यहाँ 6 बजे सूर्योदय, 6 बजे सूर्योदय हो गया, तो यहाँ सूर्योदय होगा 8 बजे, 8 बजे। चूंकि सूर्योदय पहले इधर नहीं होगा, चूंकि ये आगे है, क्या है? यहाँ 6, तो यहाँ पर 8 को आगे नहीं बोल देना, पहले 6 बजेगा, पहले 8 बजेगा, पहले 6 बजेगा ना। इन्हें संख्या बोला सर 6 2 8, तो 8 में आगे हो गया। अरे पहला टाइम की बात कर रहा है, पहले 6 के पहले 8 बजेगा, पहले 6 पूरा में आगे होता है ना। अगर यहाँ मान लो 6 बजे सूर्योदय हो रहा है, तो गुजरात में सूर्योदय होगा 8 बजे, चूंकि पहले सूरज होता है सूर्योदय पूरब में, पश्चिम में बाद में। अगर यहाँ पर सूर्यास्त हुआ,
अगर यहाँ पर सूर्यास्त हुआ शाम में 6 बजे, शाम में यहाँ सूर्यास्त होगा रात्रि में 8 बजे, यानी इसका शाम में रहेगा। समझ गया ना। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि कोई महाराष्ट्र में है आपके घर, मतलब आपका जो गांव वाला कोई महाराष्ट्र में, कहाँ पर है, महाराष्ट्र में आप लोग वीडियो कॉल बात करते होंगे, और तू है बिहार में, तू है, अब बात करते होंगे, बोलता होगा अरे हमारा तो नहीं अंधेरा हो गया रे, तेरा तो नहीं इंजोर है अभी हो, क्योंकि तुम्हें पूर्व में और वह पश्चिम में, तो तुम्हारा तो सुबह भी जल्दी हुआ है, तो रात्रि भी क्या जल्दी हो गया है, शाम भी जल्दी हो गया है। अगर सुबह जो है बाद में हुआ है, इसलिए जो है रात्रि बाद में होगा, तो तुम्हारे यहाँ जो है सांझ अंधेरा हो गया है, इधर अभी जो धूपे निकले रहता है। समझा पहला ना, देखा है तू लोग। हाँ, तो भारत में भी 2 घंटा का अंतर है, 2 घंटा के अंतर है, अंतर है। उसी प्रकार जो किशनगंज साइड होगा, किशनगंज बिहार में भी किशनगंज साइड होगा, उसका जल्दी रात शाम हो जाएगा। और इधर जो कैमूर में, पश्चिमी चंपारण में, बक्सर में, सारण में, सिवान में होगा, है ना, उसका जो देरी से शाम होगा। देखा है पहला, ये सब तो आपका ज्योग्राफी का काम है, ठीक है ना। तो 2 घंटा बराबर 30 डिग्री, 1 घंटा बराबर 15 डिग्री, तो 60 मिनट बराबर कितना डिग्री, 60 मिनट बराबर 15 डिग्री, 15 डिग्री बराबर 60 मिनट, 1 डिग्री बराबर 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, 4। तो इसे पता है, सबको यार करने चीज़ है क्या, सब निकाल दिए हैं। तो ये सब चलो आप लोग का जो है थोड़ा बहुत अंदर चल गया है, इस सबका अलग अलग टॉपिक है, ठीक है ना। तो बताए थे यहाँ पे भारत का मानक समय रेखा, मानक समय रेखा 82.5 डिग्री, पूर्वी देशांतर 82.5 डिग्री, पूर्वी देशांतर 82.5 डिग्री, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर 5 राज्य, कितना राज्य, 5 राज्य, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, क्रम में यही है, क्रम में उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण यही है। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है, ये यूपी के इलाहाबाद के पास नैनी से, कहाँ से, नैनी से गुजरता है। नैनी नहीं रहेगा तो मिर्जापुर क्या मारेंगे, मिर्जापुर क्या मारेंगे, मिर्जापुर क्या मारेंगे, मिर्जापुर, मिर्जापुर। समझा बोल, बोलो या समझा बोल, बोलो या समझा बोल। अब मान लो, सुनो, अगर हम क्वेश्चन पूछ दें, ठीक है ना, अगर क्वेश्चन पूछ दें, ठीक है ना, यह पृथ्वी, ये क्या है, यह पृथ्वी क्या है, चलो क्वेश्चन पूछिए देते हैं। जब इतना अंदर घुसिए गए हैं तो पूरा क्वेश्चन में पूछ देते हैं, ठीक है ना, पूरा क्वेश्चन में पूछ देते हैं। ये आपका मान लो, सुनो यहाँ पर, ये आपका जो है, ठीक है ना, ये आपका सुनो, यह है 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री, ये आपका क्या है, तो ये आपका 0 डिग्री देशांतर। सुनो यहाँ पर, सुनो सुनो सुनो, ठीक है ना, पहला सुनो यहाँ पर, सुनना है, यहाँ पर देखना है। ये आपका 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री। तो ये आपका हो गया है क्या, तो ये हो गया 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री। यह हुआ पश्चिम, क्या हुआ, पश्चिम क्या हुआ, और यह हो गया पूरब में, क्या हो गया, पूरब में आगे, पश्चिम में पीछे, पश्चिम में पीछे, पश्चिम में। चलो इतना बता दिए, तो और क्वेश्चन हम पूछते हैं। चलो मान लो कि, सुनो यहाँ पर, मान लो यहाँ दोपहर का 12 बज रहा है, दोपहर का 0 डिग्री देशांतर रेखा पर जब दोपहर का 12 बज रहा है, 12 बज रहा, और मान लो ये 30 डिग्री है, क्या है, 30 डिग्री, 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर, पश्चिमी, ये क्या है 30 डिग्री, यह 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर, और यह 30 डिग्री पूर्वी देशांतर, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर, 30 डिग्री पूर्वी। तो जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जब ग्रीनविच रेखा पर दोपहर के 12 बज रहा है, तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर में कितना बजेगा, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर कितना बजेगा, तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना बजेगा, कितना बजेगा, कितना बजेगा। तो यह है आगे, ये क्या है, पूरब में क्या है, आगे, पूरब में क्या है, आगे क्या है, यहाँ पर तो 30 डिग्री आगे, 30 डिग्री 15 डिग्री, 1 घंटा 15 डिग्री, 1 घंटा 30 डिग्री, 2 घंटा 30 डिग्री, 2 घंटा, तो 30 डिग्री पूरे देशांतर में कितना बजेगा, 2 कितना बजेगा, 2 कितना बजेगा, 2 कितना बजेगा,
समा गया। और पश्चिम में, पश्चिम में कितना बजेगा? पश्चिम में 3 डिग्री तो 2 घंटा पीछे, 2 घंटा पीछे। यहाँ कितना बजेगा? 10। कितना बजेगा? 10। कितना बजेगा? 10 बजेगा। समा गया। ये सब निकाल लेगा आराम से, क्योंकि आपको ये पता है, कहीं भी पूछे बता देगा। अरे बता देगा। यानी तुम्हारा जो है सूर्योदय जल्दी हो गया है, तुम्हारा दूध जल्दी बच गया है, अब शाम होने वाला है। अरे यहाँ सूर्योदय जल्दी हो जाएगा ना। जितना पूरब में होता है सूर्योदय, सबसे पहले सूर्योदय जापान में होता है, सबसे पहले रात भी जापान में होता है। तो पूरब में सूर्योदय पहले, तो शाम भी होने वाला जल्दी है, 2 बज गया है। यहाँ सूर्योदय थोड़ा बाद में हुआ है, तो भाई 12 बजा है। यहाँ सूर्योदय जो है सबसे बाद में, इन तीनों में सबसे बाद में सूर्योदय यहाँ हुआ है। सूर्योदय सबसे बाद में यहाँ हुआ है, तो यहाँ में 10 बजा है ना हुआ। अरे समाज इस तरह निकाल सकता है, निकाल सकता है। अरे निकाल लेगा। तो टाइम वाला दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब आगे आते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे कुछ भात का परिचय, लेकिन हम लोग थोड़ा चल गए थे दशांतर और छांसीय विस्तार में चल गए थे। चलो आ जाओ यहाँ पर, यहाँ आ जाओ। तो अब पढ़ेंगे क्या? अब पढ़ेंगे 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित, पहले आप लोगों को 1800 राज्य होना चाहिए याद। क्या 1800 राज्य याद है? क्या 1800 राज्य याद है? 1800 राज्य याद होना चाहिए, याद होना चाहिए। क्या याद 1800 राज्य है? अरे 1800 राज्य याद है? 1800 राज्य याद है? 1800 राज्य याद है? अब इन्हें कि राज्य पता नहीं रहे। कितना लोग को तो चलो बिहार का जिला पता नहीं रहता है, जिला बिहार करवा देंगे। जिला तो अधिकांश लोग को पता नहीं रहता है, लेकिन 2800 राज्य, 2800 राज्य याद होना चाहिए, याद होना चाहिए। समझा बंदर? क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए, याद होना चाहिए, याद होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो 2800 राज्य याद होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो मार के फाड़ देंगे, मार के फाड़ देंगे। चलो यहाँ ध्यान दो, आए पढ़ना है, परीक्षा ही पढ़ रहे हैं। यस है मुझे, हाँ ये सब तो याद होना चाहिए। और याद नहीं तो पक्का बल है, यह याद नहीं पक्का बल है। हम ब्लैंक मैप मारे ही, कौन मैप दे दिया है? अरे बगुला पक्का पागल है। मांगे ब्लैंक मैप, दे रहा है कौन सी है? रे बगुला ब्लैंक मैप मांग रहा है, अलगे दिशा में लगल है, अभी चलबो नहीं करेगा। इसको पहले करना, अब कौन सी लिख दे जो आ जाए। व्हाइट मैप लिखते हैं। पक्का बकलोले है। जब ब्लैंक समझने के तो व्हाइट की समझेगा। अरे ला, इंडिया मैप ओखरी नहीं लिखल था, उस समय भी नहीं था, उस समय भी नहीं था। पहले तो इंडियन मैप सर्च मारे, पहले तो इंडियन मैप ही सर्च मारे थे। ब्लैंक मतलब खाली बॉर्डर होना चाहिए। हाथी और बाघ आ रहा है। चलो यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। चलो यहाँ ध्यान दो। भारत के 2800 राज्य का 2800 राज्य पता होना चाहिए, 18 राज्य पता होना चाहिए। जल्दी बोलो,
जल्दी जल्दी बोलना है, जल्दी जल्दी बोलना है, ठीक है ना। अब पूरा घूम जाना है। ये क्या है? गुजरात। ये क्या है? राजस्थान। ये हरियाणा। ये पंजाब, जम्मू कश्मीर। ये पहले राज था, अभी दो भाग में बट गया और बन गया वो लद्दाख। एक ठो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, दिल्ली और तेलंगाना। भी ले हो गया तेलंगाना। बल्कि पलट ब्लैंक नहीं मिल रहा। चलो यार डाल दो। अरे पहले तुम ऐसा देखो याद है, अगर यार नहीं तो चुरू पानी लो, हम जहर देते हैं घर के पी जाओ, ये हो याद ना है बल का ही का। चलो यार डाल दो। तो हम पढ़ेंगे, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो हम लोग पढ़ेंगे भारत में 28, वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, 8 केंद्र शासित प्रदेश, 8 केंद्र शासित प्रदेश, 8 केंद्र शासित यूनियन यूनियन टेरी 28 को राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। बिहार राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। बिहार क्या है? राज्य। जम्मू कश्मीर क्या है? वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश। लद्दाख क्या है? वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश। दिल्ली क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। चंडीगढ़ क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश। पुडुचेरी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश। लक्षद्वीप क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश। अंडमान निकोबार क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश। दमन दीप दादरा नगर हवेली, दमन दीप दादरा नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश। 8 गो हो गया, 8 गो हो चुका। लेकिन पहले पढ़ेंगे राज्य। क्या पढ़ेंगे? उसका पढ़ेंगे केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित पहले पढ़ेंगे राज्य। पहले पढ़ेंगे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान, सब लिखल होगा। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान, सबसे छोटा गोवा, सबसे बड़ा राजस्थान। क्षेत्रफल सबसे बड़ा, क्षेत्रफल सबसे बड़ा राजस्थान, सबसे छोटा गोवा, सबसे बड़ा राजस्थान, सबसे छोटा गोवा। जनसंख्या में सबसे बड़ा यूपी, छोटा सिक्किम। जनसंख्या में बड़ा यूपी, छोटा सिक्किम, छोटा सिक्किम। अब क्षेत्रफल में क्रम, क्षेत्रफल में एक नंबर राजस्थान, क्षेत्रफल में 1 नंबर राजस्थान, 2 नंबर मध्य प्रदेश, 2 नंबर मध्य प्रदेश, 3 नंबर महाराष्ट्र, 3 नंबर महाराष्ट्र, 4 नंबर यूपी। इतना याद हुआ? कभी कभी क्षेत्रफल में क्रम से आने के लिए देता है। बोलो, क्षेत्रफल में 1 नंबर राजस्थान, 2 नंबर मध्य प्रदेश, 3 नंबर महाराष्ट्र, 4 नंबर यूपी, 5 नंबर गुजरात, 6 नंबर कर्नाटक, 6 नंबर कर्नाटक, 7 नंबर आंध्र प्रदेश। अब जनसंख्या कहा याद हो गया? ओते याद नहीं रखना है, 4 ही काफी है। बोलो, 1 नंबर क्षेत्रफल में 1 नंबर राजस्थान, 2 नंबर मध्य प्रदेश, 3 नंबर महाराष्ट्र, 4 नंबर
यूपी 5 नंबर, गुजरात 6 नंबर, कर्नाटक 6 नंबर, कर्नाटक बिहार 12 नंबर, बिहार 56 में 12, बिहार 56 में 12। एनी प्रॉब्लम? बोलो नो, लिखल है, नोट से लिखल है। अब आओ जनसंख्या, कौन सी जनसंख्या में सबसे बड़ा, यूपी सबसे छोटा, सिक्किम सबसे छोटा, सिक्किम जनसंख्या में 1 नंबर, यूपी जनसंख्या में 1 नंबर, यूपी उसके बाद जनसंख्या में 1 नंबर, यूपी उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार जनसंख्या में 1 नंबर। अब पहला चुप, जनसंख्या में 1 नंबर, यूपी दूसरा, महाराष्ट्र तीसरा, बिहार तीसरा, बिहार चौथा, ममता दीदी ममता, पश्चिम बंगाल पांचवा, मध्य प्रदेश 5वां जनसंख्या में, मध्य प्रदेश 6ठा, तमिलनाडु 6ठा, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश कट गया तो खत्म हो गया है। अब 5वां मध्य प्रदेश, 6ठा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जो है तेलंगाना मिला के ज़्यादा है, समा गया है ना, तेलंगाना अलग, तो आंध्र प्रदेश जो है जनसंख्या में 1 नंबर नहीं, तमिलनाडु। कौन सी? तो बोलो जनसंख्या में कौन सी में? जनसंख्या 1 नंबर, यूपी दूसरा, महाराष्ट्र तीसरा, बिहार चौथा, पश्चिम बंगाल 5वां, मध्य प्रदेश 6ठा, तमिलनाडु याद हो गया है। तो बिहार जनसंख्या में तीसरा, बिहार जनसंख्या में तीसरा 56 में 12, 56 में 12, यानी 3 रोटी के 12 टुकड़ा होगा, है ना। और यानी बिहार में 3 गो रोटी रहेगा, तो 12 को खाए बोला तो मरिया होबे करेगा, मरिया ना होगा, मरिया होगा। बिहार गरीब है, बिहार अमीर है। चुनाव में सबसे ज्यादा हेलीकॉप्टर बिहार में उड़ता है, ना उड़ता है? चुनाव में सबसे ज्यादा हेलीकॉप्टर 2 राज्य में, वो बिहार एक ठो, यूपी सबसे ज्यादा हेलीकॉप्टर उड़ता है। कैसे गरीब है? क्योंकि यहाँ नेता लोग सब लूट लिया है, अपने पास रख लिया है। बिहार के नेता जितना अमीर रहता है ना, उतना दूसरा राज्य के नेता जो है अमीर रहबे नहीं करता है। अब बिहार का नेता, अब बिहार का अधिकारी तुरंत ही मोटा जाता है, तुरंत ही मोटा जाता है, और जनता दुबरा जाता है। जनता वोट डाले वाला को जी सूख जाता है, न सूखता है, समझ गया है ना। बिहार जो है जनसंख्या में तीसरा, जनसंख्या में तीसरा, और 56 में 12, 56 में 12, 56 में सबसे छोटा गोवा, और दूसरा छोटा सिक्किम, 56 में सबसे छोटा गोवा दूसरा, सिक्किम याद हो गया, याद हो गया। अगर हम थोड़ा बिहार के बारे में बताएं, अगर हम थोड़ा बिहार के बारे में बता रहे, बिहार के बारे में भी बोल दें, लिखा हुआ तो नहीं लेकिन बिहार के बारे में बोल दें, तो बिहार में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी, क्योंकि बिहार का एग्जाम दोगे तो क्वेश्चन आएगा। बिहार में 56 सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण, दूसरा बड़ा गया, दूसरा बड़ा गया, तीसरा पूर्वी चंपारण। तो बिहार में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण, दूसरा गया, और तीसरा पूर्वी चंपारण, पूर्वी। और बिहार में क्षेत्रफल में सबसे छोटा शिवहर, शिवहर छोटा, और जनसंख्या में छोटा शेखपुरा के चौक पर अरबर बोलता है। जनसंख्या में छोटा शेखपुरा, जनसंख्या में छोटा शेखपुरा क्या जाएगा। और जनसंख्या में सबसे बड़ा पटना, जनसंख्या सबसे बड़ा पटना क्या जाएगा। तो वर्ल्ड में भी पढ़ लिए जनसंख्या और क्षेत्रफल, भारत में पढ़ ले जनसंख्या और क्षेत्रफल, और बिहार में पढ़ ले जनसंख्या और क्षेत्रफल। समझ गया ना कि जमुई पढ़ा देखिए। अब पहला चुप, जिसका कोई मतलब है ना है, क्वेश्चन ना आएगा, जमुई पढ़ेगा। वर्ल्ड में सबसे बड़ा रतनपुर, चलिए हरियाणा बलकई का
चलो यार, जो क्वेश्चन, एक ठो वर्ल्ड, एक ठो इंडिया, एक ठो बिहार, इतना पूछता है, इतना पूछता है ना। हाँ चलो हो गया है। चलो यहाँ ध्यान दो, तो एक बार और बोलो, एक बार और बोलो। भारत का छतपल में, छतपल में 1 नंबर, राजस्थान 2 नंबर, मध्य प्रदेश 3 नंबर, महाराष्ट्र 4 नंबर, यूपी, यार हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। छतपल कौन चीज? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी। उसके बाद एगो महाराष्ट्र के इधर गुजरात, और दूसरा 5 नंबर गुजरात, 6 नंबर कर्नाटक। छतपल खत्म। छतपल में से छोटा गोवा, दूसरा छोटा सिक्किम। जनसंख्या हो क्या हो? जनसंख्या में यूपी, जनसंख्या में यूपी दूसरा, महाराष्ट्र तीसरा, बिहार चौथा, वेस्ट बंगाल 5वां, मध्य प्रदेश 6ठा, तमिलनाडु सबसे छोटा, सिक्किम। खत्म कहानी, खत्म। बिहार जनसंख्या में तीसरा, छतपल में 12। एनी प्रॉब्लम? नो। चलो आगे बढ़े। ये सारा चीज लिखा हुआ है, जितना चीज बोले हैं सभी लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब पढ़ेंगे क्या? तो अब पढ़ेंगे आप लोगों का, ठीक है ना, पढ़ेंगे केंद्र शासित प्रदेश बाद में पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि ये भारत का स्थलीय सीमा, भारत का स्थलीय सीमा यहाँ शुरू होता है, और स्थलीय सीमा, ये पूरा स्थलीय सीमा है। क्या है? तो भारत का स्थलीय सीमा जो है, ये आपका कितना है? ये पूरा भारत का स्थलीय सीमा है। ये पूरा भारत का इतना स्थलीय सीमा है, जो है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर, 15,000 भारत का स्थलीय सीमा लंबाई। 15,200, 15,200, 15,200, 15,000। आप लोग बोलेगा सर राय पढ़ाइए दिए तो कैंसर पहले पढ़ाइए, पहले केंद्र शासित बता देते हैं। 8 केंद्र शासित, 8 केंद्र शासित, 8 केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी, यूनियन जो भाग 8 में है, भाग 8 में आता है। संघ आता है भाग 5 में, राय आता है भाग 6 में, भाग 7 खत्म, भाग 7 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा खत्म, और केंद्र शासित प्रदेश भाग 8 में, पंचायती राज भाग 9 में, नगर पालिका 9 के सहकारिता 9 का भी। पॉलिटी नहीं पढ़ा रहा, ज्योग्राफी पढ़ो, पॉलिटी चल जाता है। चलो यहाँ ध्यान दो। अब जो केंद्र शासित प्रदेश, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश पहले था अंडमान निकोबार, लेकिन लद्दाख जब से बन गया है तब से सबसे बड़ा कौन हो गया है? लद्दाख कौन हो गया है? और दूसरा जम्मू कश्मीर, और तीसरा नंबर में बड़ा में है अंडमान निकोबार। अंडमान तीसरा नंबर में कौन है? अंडमान निकोबार। अंडमान अगर रैंकिंग पूछेगा, रैंकिंग छतपल में क्या पूछेगा? छतपल में क्रम से आने पूछ देगा, कितना लोग यहाँ भी फंस जाएगा। जब तक जो है लद्दाख जम्मू कश्मीर नहीं था, तब तक बड़ा था अंडमान निकोबार, अंडमान। लेकिन अब जो है रैंकिंग में छतपल के मामले 1 नंबर, लद्दाख 2 नंबर, जम्मू कश्मीर 3 नंबर, अंडमान निकोबार, बस इतना याद रखना है। और लद्दाख और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, तो ये दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। तो 31 अक्टूबर 2000, 31 अक्टूबर को क्या है? एकता दिवस। एकता दिवस 31 अक्टूबर क्यों मनाते हैं? क्या सलाह बोला भाई पटेल, क्या है? जन्म तिथि, बर्थडे क्या है? और पूरा भारत को
एकीकरण किए सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसलिए एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल के बर्थडे को 31 अक्टूबर। और जम्मू कश्मीर जो राज्य था दो भाग में टूट गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, और दोनों बन गए केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित अगला कैसे दिल्ली क्या है, दिल्ली क्या है, दिल्ली क्या है, चंडीगढ़ क्या है, चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों के राजधानी या दोनों के हाई कोर्ट, दोनों के हाई कोर्ट। अगला है दमन दीव क्या है, दमन दीव एवं नागर हवेली, नागर हवेली, नागर हवेली। पहले दमन दीव और नागर हवेली अलग अलग था, अलग अलग, लेकिन फिर जो है 26 जनवरी 2020 पहले दमन और दीव अलग थे, और दादर नगर हवेली, दादर छूट गया है क्या, दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली अलग था ये, लेकिन फिर इसे दोनों को मिला दिया 26 जनवरी 2020 को। अगर हम देखेंगे तो खाली बोलेगा दमन द्वीप की राजधानी कहाँ था, दमन कहाँ था, दादर एवं नगर हवेली का सिलवासा कहाँ था, सिलवासा। लेकिन अभी जो है संयुक्त रूप से दमन द्वीप दादर नगर हवेली का संयुक्त रूप से राजधानी दमन कहाँ पर है, दमन कहाँ पर है। तो हो गया कितना 1 2 3 4 5 6, अगला 7 कितना 6 हो गया है क्या, 1 2 3 4 5 6। अगला है पुडुचेरी, आठवां सबसे छोटा लक्षद्वीप, सबसे छोटा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, सबसे छोटा लक्षद्वीप से छोटा लक्षद्वीप क्या है। और पुडुचेरी में कितना राज्य में फैला है, पुडुचेरी 3 राज्य, कितना राज्य, 3 राज्य में 3। पुडुचेरी नामक केंद्र शासित प्रदेश 3 राज्य में फैला है, और 4 जिला है, 4 जिला है, 4। अब जाओ भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ, भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ, और दूसरा लेह, तो भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ, और सबसे छोटा माँ है बैला, हाँ दूसरा छोटा कर दे तो, माँ है पुडुचेरी में आता है, कहाँ आता है, भले केरल में है, लेकिन केरल का अधिकार वहां पर नहीं है, बल्कि वो पुडुचेरी के अंतर्गत आता है, पुडुचेरी के अंतर्गत आता। तो हम जानते हैं मित्र पुडुचेरी कौन सी, तो पुडुचेरी जो है पुडुचेरी जो है कितना राज्य फैला हुआ है, 3 गो राज्य में, 3 गो कौन कौन राज्य में, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, और कौन है, केरल कौन है, राज्य है 3 राज्य है, और जिला है 4 जिला है, जिसमें 2 जिला है, तमिलनाडु जो 2 जिला है, तमिलनाडु 1 जिला है, आंध्र प्रदेश 1 जिला है, 2 वो तमिलनाडु में कौन है, पुडुचेरी खुद है, और दूसरा कराईकल, दूसरा। और आंध्र प्रदेश में क्या है, यानाम क्या है, और केरल में क्या है, माँ है, क्या है, केरल में माँ है, केरल में जो माँ है वहाँ केरल का अधिकार नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश केंद्र का अधिकार, केंद्र का राष्ट्रपति द्वारा शासन उपराज्यपाल के माध्यम से। यह नाम जो है आंध्र प्रदेश में है, लेकिन यहाँ पर जो है आंध्र प्रदेश सरकार, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, ले बैरा चंद्रबाबू नायडू। यहाँ चंद्रबाबू नायडू का अधिकार
नहीं है, डायरेक्ट राष्ट्रपति डायरेक्ट। और तमिलनाडु के एमके स्टालिन मुख्यमंत्री ना है, लेकिन यहाँ पर एमके स्टालिन का तमिलनाडु में है, लेकिन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। राष्ट्रपति कौन सी उपराज्यपाल के माध्यम से शासन करेगा, चलेगा, करेगा। यहाँ ध्यान दे, 4 गो जिला और 3 गो और पुडुचेरी पर अधिकार था फ्रांसीसी का, पुडुचेरी पर अधिकार था फ्रांसीसी। आज़ादी मिल गया था, आज़ादी हम लोग को मिल गया 1947, लेकिन फिर भी पुडुचेरी पर अधिकार था फ्रांसीसी का 1954 तक, 1954 तक समा गया ना। की लिखता है पहले से पढ़ना लिखना 12.5 तो पहला यहाँ से पूछे बताएगा, लिख रहा है पढ़ लो भाई, लड़की बेवकूफ बना सकती है, दुल्हा नहीं। सही लिखा है, दुल्हा बनने की योग्यता है, दुल्हा बनने की योग्यता नहीं रहेगा, और दूल्हे बनते लड़के का। अभी तू लोग बोल है कौन सी है, जया बैलगाड़ी बन जाएगा ये दुल्हे का दूल्हा, बैलगाड़ी बनेगा तभी है ना। अभी बोल है कौन सी है, बल का याद ध्यान दो, यहां बता रहा है, चलो याद ध्यान दो। तो 1954 पुडुचेरी पर अधिकार था फ्रांसीसी का 1954 उस प्रकार गोवा पर अधिकार था पुर्तगाली, किसका, गोवा पर भी, दमन द्वीप पर भी, दादरा नगर हवेली पर भी किसका अधिकार था, पुर्तगाली। किसका था, पुर्तगाली से मुक्त किया। पुर्तगाली को जब पीटे थे ना, ऑपरेशन विजय किए पुर्तगाली पर, तब जो है मुक्त किया 19 दिसंबर 1961 इसलिए गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर, गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर। लेकिन गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया 30 मई 1987, 30 मई 1987, इसलिए गोवा राज्य दिवस 30 मई, 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 गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर 19 चंडीगढ़ के राजधानी, चंडीगढ़ नामक के अनुशासित प्रदेश की राजधानी, चंडीगढ़ लद्दाख के राजधानी, लेह लद्दाख की राजधानी, लेह जम्मू कश्मीर का, श्रीनगर अंडमान निकोबार का, पहले था पोर्ट ब्लेयर, अभी है श्री विजयपुरम, चूंकि पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम, पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम, दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली, कहाँ पर, और चंडीगढ़ दमन द्वीप दादरा नगर हवेली का, दमन पुडुचेरी का, लक्षद्वीप का, काबा सबसे छोटा द्वीप, लक्षद्वीप में कितना द्वीप, 36 द्वीप है, समझा पहला। चलो यहाँ ध्यान दो लाइन वालों, ये सभी हम केंद्रशासित प्रदेश पढ़ लिए हैं। अब पढ़ेंगे क्या, पढ़ लिए हैं, केंद्रशासित प्रदेश हो गया है। अब पढ़ेंगे भारत का स्तरीय सीमा, लेकिन स्तरीय सीमा पढ़ने से पहले भारत का पड़ोसी देश, भारत का सीमा कितने अंतर्राष्ट्रीय है ना, भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखो, भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा, भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा बाउंड्री कितना देश के साथ लगता है, 7 गो देश, 7 गो। भारत का अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री कितना देश, 7 देश, कितना देश, 7 देश। पहला पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा
चाइना तीसरा, चाइना चौथा, नेपाल पांचवा, भूटान छठा, म्यांमार सातवां, बांग्लादेश। बांग्ला भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितना देश? 7 देश। भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितना देश? 7 देश। कितना देश? सबसे लंबा स्थलीय सीमा बांग्लादेश, सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश, सबसे लंबा स्थलीय सीमा बांग्लादेश, सबसे छोटा अफगानिस्तान, सब छोटा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान इसका ट्रिक क्या है? स्थलीय सीमा से लगने वाला देश का ट्रिक, लगने वाला देश का, तो इसका ट्रिक है, इसका ट्रिक क्या है? इसका ट्रिक, इसका ट्रिक क्या है? तो बचपन में क्या करना है? बोलना है बचपन। क्या बोलना है? बचपन से लेके 55 तक बोलते रहना है। बचपन, बचपन कौन चीज? बचपन कौन चीज? बचपन कौन चीज? बचपन में क्या हुआ? MBA क्या हुआ? MBA क्या हुआ? बचपन में MBA, बचपन में MBA, बचपन में MBA। और ये क्रम में क्या है? क्रम में क्या है? यानी सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा वो से बांग्लादेश, वो से, और सबसे कम स्थलीय सीमा ए से अफगानिस्तान, ए से, वो से बांग्लादेश, वो से बांग्लादेश, वो से बांग्लादेश, वो से बांग्लादेश, चो से चीन, सो से चीन, पो से पाकिस्तान, पाकिस्तान, नो से नेपाल, नो से नेपाल, एम से म्यांमार, एम से म्यांमार, एम से, और बी से भूटान, बी से, ए से अफगानिस्तान, ए से अफगानिस्तान, ये क्रम में क्या है? क्रम में क्या है? क्रम में घटते हुए स्थलीय सीमा, स्थलीय सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश, बांग्लादेश 4096, चीन 3488, पाकिस्तान 3323, नेपाल 1751, म्यांमार 1643, भूटान 699, अफगानिस्तान 106 किलोमीटर सबसे लंबा बांग्लादेश, सबसे लंबा बांग्लादेश, सबसे छोटा अफगानिस्तान बांग्लादेश के साथ 4096, चीन 3488, देखो यहाँ 34, यहाँ पर 33, यहाँ 17, यहाँ पर 34 एक कम, 33 17 एक कम 16, चीन में 3688, पाकिस्तान में 33 23, नेपाल में 17 51, म्यांमार में 16 43, भूटान में 699, 600, अफगानिस्तान 106, तो सर्वाधिक बाउंड्री बांग्ला। अब यहाँ नेपाल में थोड़ा पढ़ना है। नेपाल जो है ना, नेपाल थोड़ा पढ़ना है। तो नेपाल का बाउंड्री सर्वाधिक किस राज्य के साथ? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत बड़ा आया है। नेपाल का बाउंड्री सर्वाधिक किस राज्य के साथ? सर्वाधिक कौन राज्य के साथ? तो नेपाल के बाउंड्री सर्वाधिक किस राज्य के साथ? सर्वाधिक बिहार, सर्वाधिक। और नेपाल से कुल 5, कितना? नेपाल से कुल कितना राज्य लगता है? 5 राज्य, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। लेकिन पांचों में सबसे ज्यादा बाउंड्री बिहार। नेपाल के साथ सबसे बड़ा बाउंड्री बिहार। कितना किलोमीटर? 601 किलोमीटर। समझा बंदर? बोलो यार, समझा है? आप देखेंगे
कि पाकिस्तान के साथ क्या लगता है? पाकिस्तान के साथ कौन कौन राय बनता है? पाकिस्तान के साथ कौन कौन राज्य सीमा बनाती है? एगो गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब, तीसरा हरियाणा लगता है? नहीं। हिमाचल लगता है? नहीं। तो 3 गो राज्य, 3 गो। पाकिस्तान के साथ कितना राज्य? 3 राज्य। कैसे प्रदेश? 2 गो। एगो लद्दाख, दूसरा जम्मू कश्मीर, कश्मीर समा गया है। अब देखें क्या चाइना, क्या देखेंगे? चाइना के साथ कितना राज्य? चाइना और साथ कितना राज्य? 1 ठो हिमाचल, 1 ठो, दूसरा उत्तराखंड, दूसरा यूपी नहीं बिहार नहीं, तीसरा सिक्किम, चौथा अरुणाचल, और लगता है। तो चीन के साथ 4 गो, चौ से चीन और चौ से 4, चौ से चीन और 4 से चौ से 4, और कैसे प्रदेश? 2 गो। यहाँ मैप गलत बनेला है। अपडेटेड ना है। तेलंगाना है, अथी है। मैप यहाँ पर लिमिटेड रकम दिया हुआ थी। मैं गूगल पर जाएगा तब ना। चलो यहाँ आ जाओ, यहाँ पर आओ, यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे कौन? चाइना, क्या देखेंगे? चाइना, कौन चीज? चाइना में इधर जम्मू कश्मीर जो है इधर आ जाता है, ठीक है ना? तो चाइना साथ 4 गो राज्य, 4 गो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, और 1 ठो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, कौन ची? अब नेपाल, कौन ची? नेपाल के साथ 5 गो, और बांग्लादेश के साथ भी, नेपाल के साथ भी 5 देश, बांग्लादेश भी 5, नेपाल भी 5, बांग्लादेश भी 5, नेपाल भी 5, बांग्लादेश भी। नेपाल के साथ पहला है उत्तराखंड, पहला है उत्तराखंड, दूसरा यूपी, तीसरा बिहार, चौथा ये वाला वेस्ट बंगाल, और 5वां सिक्किम। बोलो, नेपाल के साथ 5, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, और ये सिक्किम, कौन सी? और बांग्लादेश के साथ ही 5, बांग्लादेश के साथ 5, कितना? 5, कितना? मिजोरम, कौन सी? त्रिपुरा, कौन सी? त्रिपुरा, और मेघालय, कौन सी? असम 2 बार, एक बार इधर से, एक बार इधर से, तो असम, कौन सी? और इधर से केवल वेस्ट बंगाल, वेस्ट। यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है। मिजोरम बाउंड्री बनाता है क्योंकि बांग्लादेश यहाँ तक है, ठीक है ना? तो मिजोरम, त्रिपुरा बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा है, बांग्लादेश के तीनों तरफ से घिरा हुआ है। त्रिपुरा, बांग्लादेश तीनों तरफ से घिरा हुआ है। तो मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम। चलो यहाँ ध्यान दो, यहाँ अच्छा दिखा देता है तुम लोग को, ऐसे बौखना ना है। चलो यहाँ ध्यान दो, यहाँ सुनो। अगर ध्यान से देखा जाए तो नेपाल, कौन चीज? ध्यान से देखो, ध्यान से।
ध्यान से देखो, नेपाल में 5, नेपाल में 5, बांग्लादेश भी 5, नेपाल भी 5, बांग्लादेश भी। नेपाल दिखाई दे रहा है, नेपाल दिखाई दे रहा है, नेपाल दिखाई दे रहा है। नेपाल के पहला, उत्तराखंड दूसरा, यूपी तीसरा, बिहार और चौथा वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल और 5वां सिक्किम, 5वां बांग्लादेश। ये क्या है? बांग्लादेश के साथ भी 5, बांग्लादेश यहाँ तक, कहाँ तक है? इधर है म्यांमार, इधर क्या है? इधर है बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ भी 5 गो। क्या मिजोरम लगता है? मिजोरम दूसरा, मणिपुर क्या बोला है? बोला मणिपुर लगता है रे जनाबर, बोल कहेगा ऐसा करना। तो मिजोरम कौन सी? दूसरा, त्रिपुरा तीसरा, मेघालय चौथा, असम इधर से भी, इधर से भी 2-2 बार लगता है। कौन सा राज्य जो बांग्लादेश से 2 बार बाउंड्री बनाता है? असम। कितना हो गया? 4। कितना हो गया है? इधर से केवल पश्चिम बंगाल 5। कितना? अब आओ भूटान, कहाँ हो? यह भूटान क्या है? भूटान से एगो सिक्किम, एगो सिक्किम दूसरा, पश्चिम बंगाल तीसरा, असम चौथा, अरुणाचल प्रदेश। भूटान से 4 गो, भूटान से 4 गो, भूटान से। क्वेश्चन पूछा गया भूटान का बाउंड्री सर्वाधिक किस राज्य के साथ? असम। पहला देख ले, यह गलती मारना। क्वेश्चन पूछता है इसलिए क्वेश्चन पूछता है, सब अरुणाचल प्रदेश से मारता है। भूटान का बाउंड्री सर्वाधिक असम के साथ, अरुणाचल इतनी हवे करता है पहला ना सुई रहा है, इसलिए क्वेश्चन पूछता है। अरुणाचल प्रदेश चल जाएगा बोरा में, कहाँ चल जाएगा? भूटान का सर्वाधिक बाउंड्री असम, भूटान का सर्वाधिक बाउंड्री असम किसके साथ? असम के साथ, असम के। भूटान 4, भूटान 4, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल, असम। समझा बंदर? अब आओ म्यांमार, कहाँ हो? ये है म्यांमार, ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? म्यांमार क्या है? म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुण के नागमणि, अरुण के नागमणि मिल गया, अरुण के नागमणि मिल गया। अरुण से अरुणाचल, नाग से नागालैंड, मणि से मणिपुर, मिल गया मिजोरम। तो म्यांमार से भी 4, म्यांमार से 5 को केवल नेपाल और बांग्लादेश। क्या बोल देगा? पाकिस्तान के साथ कितना देश? पाकिस्तान के साथ कितना देश? 3 देश। गुजरात राज, पाकिस्तान के साथ कितना राज्य? 3 राज्य, गुजरात, राजस्थान और पंजाब। जम्मू कश्मीर पहला केंद्रशासित प्रदेश में आएगा, राज ने पूछा है। और चाइना के साथ 4 राज्य, चाइना के साथ 4 राज्य, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल। भूटान के साथ भी 4 गो, बांग्लादेश होगा। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, कौन सी? असम, अरुणाचल प्रदेश। भूटान के साथ सर्वाधिक लंबा असम। म्यांमार के साथ भी 4 गो, कितना? 4 गो। नागालैंड, पहले अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर और मिजोरम, कौन सी? मिजोरम। फिर नेपाल के साथ 5, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम 5। कितना? बांग्लादेश भी 5, बांग्लादेश भी, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल। अभी भी तुम लोग को देख के बोलना पड़ रहा तो तुम लोग पक्का बोले रहेगा। देख के बोलना पड़ रहा है, दिमाग में मैप चलना चाहिए, दिमाग में मैप चलना चाहिए। त्रिपुरा तीनों तरफ से घिरा हुआ है बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश के
साथ, बांग्लादेश के साथ, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच जीरो लाइन, जीरो लाइन। चला जाओ। अब भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय, भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो देखते हैं भारत का स्थलीय सीमा और तटीय सीमा, भारत का स्थलीय सीमा और तटीय सीमा, स्थलीय सीमा और, पहले तो यहां ध्यान देना है, भारत का स्थलीय सीमा कितना राय बनाता है? भारत का स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा कितना राय बनाता है? भारत का स्थलीय सीमा कितना राय बनाता है? भारत का स्थलीय सीमा कितना राय बनाता है? कितना राय बनाता है? कितना राय बनाता है? 16। कितना राय बनाता है? भारत का स्थलीय सीमा कितना राज? 16। कितना राज? भारत का स्थल सीमा कितना राज? 16। स्थल देखो ये है, स्थलीय सीमा यही है, दिखाई दे रहा है, ये पाक अधिकृत कश्मीर है, स्थलीय सीमा यही है, दिखाई दे रहा है बंदर, स्थलीय सीमा यही है, यही यहां तक स्थलीय, जिसका लंबाई है 15,000, इसका लंबाई कितना है? 15,200, 15,000, 200, 15,000, 200, 15,000, 200 क्या किलोमीटर स्थलीय सीमा, स्थलीय यानी यहां से शुरू और यहां पर यही है 15,200, 15,000। भारत का स्थलीय सीमा लंबाई 15,200, 15,000, 200, 15,000, 200। भारत का स्थलीय सीमा कितना राज? स्थलीय सीमा कितना राज? तो भारत का स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा कितना राज? 16। कितना राज? चलो गिन लो, गिन लो, गिन लो। 1 नंबर गुजरात, 1 नंबर गुजरात, 1 नंबर गुजरात, 2 नंबर राजस्थान, 3 नंबर पंजाब, 4 नंबर जम्मू कश्मीर लद्दाख नहीं लेना है, वो केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए 4था नंबर हिमाचल, 5वां उत्तराखंड, 6ठा यूपी, 7वां बिहार, 7वां, 8वां सिक्किम, 8वां और 9वां पश्चिम बंगाल, 7 गो 7 सिस्टर, 7 गो 7 सिस्टर, 7 गो 7 9 7 16 हो गया। नेवर 7 7 सिस्टर स्थलीय सीमा बनाता है, तो 9 7, तो स्थलीय सीमा कितना राज? 16। कितना राज? और तटीय सीमा 9, तटीय सीमा, तटीय सीमा 9, तटीय सीमा 9, तटीय सीमा 9। 5 गो पश्चिम, 5 गो पश्चिम में कितना तटीय सीमा? पश्चिम में 5 गो, पश्चिम में और पूरब में 4 गो, पूरब में 4 गो, पूरब में सब मिला तटीय सीमा 9, तटीय सीमा। पश्चिम में कितना राज? 5 राज, पूरब में कितना राज? 4 राज, पूरब में 4 राज। पश्चिम में पहला कौन है? गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक। बहुत पुराना मैप ले लिया, कोई दिक्कत ना है उससे, क्या ना, हमको पढ़ना है। तो मैसूरे लिखल है, हैदर अली टाइम है, क्या ना। यहाँ सुनो, लेकिन यहाँ सही कर ले, पाक कश्मीर को ले ले, उसमें कश्मीर अपना था ना। चलो यार ध्यान दो, तो बता रहे हैं इधर 5 गो यार, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल 5। कौन सी? भारत का पश्चिम तट सीमा 5 गो, पूरब में 4 गो, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम 5 4 9, 5 4। और भारत का कुल तटीय सीमा लंबाई
भारत के कुल तटीय सीमा लंबाई, कुल तटीय 6100 है। बिहार का कुल तटीय सीमा का लंबाई वर्तमान में हो गया 11,98 किलोमीटर हो गया है वर्तमान में। अरे पहला डाटा ये लगभग 7-8 महीना पहले आया था। तो भारत का कुल स्थलीय सीमा कैसे बढ़ जाएगा? अरे पहला घटाना ना है, घट गया तो कौन सी हुआ, कब्जा करके रखना है, घटा के हल देगा। स्थलीय सीमा तब ये बढ़ेगा जब कब्जा कर लेंगे, तब कब्जा कर लेंगे तब। तो स्थलीय सीमा उतने रहने दो। तटीय सीमा में कहीं कहीं द्वीप निकल जाता है, आइलैंड निकल जाता है, तटफट करता है तो लंबाई बढ़ता है। तो अभी वर्तमान में नया डाटा के अनुसार क्या ना 11,000 जिसमें राज्य के तट और द्वीप के तट दोनों है, समझ गया ना। नोमो राज्य का तट और द्वीप सहित तटीय सीमा की लंबाई 11,000 सबसे लंबा तटीय सीमा गुजरात सबसे लंबा तटीय सीमा गुजरात का तटीय सीमा हो गया 2340 किलोमीटर। और दूसरा सबसे लंबा तटीय सीमा पहला आंध्र प्रदेश रहेगा, तमिलनाडु हो गया है। यह आंध्र प्रदेश क्या है और यह तमिल, इधर निकला हुआ तो बढ़ सकता है, ठीक है ना। तो सबसे लंबा किसका अभी गुजरात किसका है। लेकिन अगर मान लो राज्य नहीं बोला है तो सबसे लंबा अंडमान निकोबार, अंडमान राज भी दिया रहे लेकिन राज नहीं बोले, डाट और उसमें जो है अंडमान निकोबार भी दिया रहे, ऑप्शन में अंडमान निकोबार भी दिया रहे और राज पूछवे नहीं करे, डाट बोले सबसे लंबा स्थलीय सीमा तो अंडमान निकोबार लगभग 3,000 किलोमीटर है, लगभग 3,000 किलोमीटर। और दूसरा गुजरात, दूसरा राय में सबसे बड़ा गुजरात, राय में सबसे बड़ा गुजरात, राय में सबसे बड़ा गुजरात, सबसे छोटा गोवा, सबसे छोटा गोवा, सबसे छोटा गोवा, शासित सबसे बड़ा अंडमान निकोबार कुल तटीय लंबाई 11,000 रखना है, क्या ना, ये सब याद रखना है। फिर क्या पढ़ना है, छुट्टी आगे क्या पढ़ना है। अब यहां ध्यान दो, तटरेखा पढ़ेंगे। चलो यहाँ ध्यान दो, टाइम यहाँ पर जो है कम है, एग्जाम डेट आ गया ताली बजबो है लला, एग्जाम डेट आ गया ताली बजाता है, शर्म ना आता है रे। चलो यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो लाइन वालों, छुट्टी कीजिए सर, क्लास लेना है 10th का तो लेन बैला लो कला जाके, कहाँ भाग गया है। कहाँ भाग गया अरे,
आया होगा इधर घुस गया होगा, दो बार घुसल था। चलो यार, नया वाला पुराना वाला जो भी रहा, सबसे अच्छा सिम दिखता है ना, दिखता है तो तुम लोग की जानेगा कि नया पुराना करेगा ना, दिखता है। सबसे अच्छा सिम दिखता है ना, बोलो ना यस। हाँ आ जाओ। आप पढ़ेंगे तट रेखा, क्या पढ़ेंगे? तट रेखा। तट सुनो, समुद्री दूरी किसे मापते हैं? समुद्री दूरी, समुद्री दूरी मापते हैं नॉटिकल मील में, नॉटिकल मील में, नॉटिकल। समुद्री दूरी मापते हैं नॉटिकल मील में, नॉटिकल। समुद्री दूरी मापते हैं नॉटिकल मील में, नॉटिकल मील में, नॉटिकल। एक नॉटिकल मील बराबर, एक नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर, 1.852 किलो। लेकिन नोट 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 नोट, एक मील बोलेगा, एक मील, एक मील। बिहार पुलिस, एक मील। बिहार पुलिस का दौड़ 1600 मीटर, 1600 मीटर, 1600। समुद्री दूरी मापते नॉटिकल मील में, नॉटिकल। और समुद्री दूरी सभी देश के समुद्री दूरी मापा जाता आधार रेखा किससे? आधार रेखा। आधार, क्योंकि सब लोग जानता है तट जो होता है कटा फटा क्या होता है? तट जो होता है वो क्या होता है? कटा फटा। क्या होता है? और तट क्या होता है? तट होता कटा फटा। तट जो होता है वो होता है कैसा? देखो यहाँ तट, देखो इधर अंदर है, फिर देखो इधर अंदर घुस गया है, दिखाई दे रहा है? अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर ना है। तो तट रेखा जो कटा फटा क्या होता है? कटा फटा। कटा, अगर यहाँ से दूरी मापेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ दूरी मापेंगे कम हो जाएगा, दिक्कत नहीं हो जाएगा। इसीलिए वो आधार रेखा औसत दूरी को मिलाकर एक आधार रेखा, आधार रेखा खींचा जाता, एक आधार रेखा खींचा जाता है, एक आधार रेखा खींचा जाता और यहाँ खींचा जाएगा आधार रेखा, खींचा जाएगा। समुद्री दूरी को मापते किससे? आधार रेखा से। आधार, आधार रेखा, आधार। और यह आधार रेखा चेन्नई क्या है? चेन्नई क्या है? आधार रेखा क्या है? तो आधार रेखा क्या है? चेन्नई क्या है? आधार रेखा क्या है यहाँ पर? चेन्नई क्या है? आधार रेखा यहाँ पर जो है, यहाँ पर, ठीक है ना, आधार रेखा यहाँ पर जो है, यहाँ पर है, यहाँ पर ही बोला। चेन्नई क्या है? और चेन्नई से ही क्वेश्चन पूछेगा, समुद्री दूरी मापने के लिए हम लोग का आधार रेखा क्या है? चेन्नई क्या है? चेन्नई क्या है? और आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल। तो आधार रेखा से पहले देखेंगे 12 नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल। फिर आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील, फिर आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील, फिर आधार रेखा से ज्यादा 200 से भी ज्यादा, 200 से भी ज्यादा, 200 से भी ज्यादा। सुनो अब, आधार रेखा से जो 12 नॉटिकल दूरी है, आधार रेखा से जो 12 नॉटिकल दूरी है, ठीक है ना, उससे क्या बोलते हैं? उससे बोलते प्रादेशिक सीमा, प्रादेशिक सीमा, प्रादेशिक सीमा, प्रादेशिक सीमा, प्रादेशिक। तो आधार रेखा, आधार रेखा से, आधार रेखा से कितना नॉटिकल मील? तो 12 नॉटिकल में कितना नॉटिकल मील? 12 नॉटिकल, 12 नॉटिकल, 12 नॉटिकल मील। इसे क्या बोलते हैं? प्रादेशिक सीमा। क्या बोलते हैं? प्रादेशिक सीमा, प्रादेशिक सीमा, प्रादेशिक सीमा या बोलते हैं, क्या ना, प्रादेशिक सीमा या प्रादेशिक जलीय सीमा, प्रादेशिक जलीय सीमा, जलीय। और दूसरा जो उसी से लगा हुआ, उसी से लगा, उसे क्या बोलते हैं? संलग्न सीमा, संलग्न सीमा, संलग्न
सीमा संलग्न, इसे बोलते हैं संलग्न सीमा। क्या बोलते हैं? जो होता है कितना? 24 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल, और उसके बाद 200 कितना? आधार रेखा से 200 नॉटिकल, 200 नॉटिकल मील जो दूरी है वह आपका अनन्य आर्थिक, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक। और 200 के बाद 200 के बाद जो है वह उस सीमा क्या है? उस सीमा क्या है? उस सीमा क्या है? और यहाँ पर सभी देशों का अधिकार होता है, सभी देशों का अधिकार, सभी देशों का समान अधिकार, समान अधिकार। इस क्षेत्र से कोई भी देश का जहाज आ सकता है, जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं है, रोक टोक नहीं है। समझ गया? अब हम जानते प्रादेशिक सीमा को इंग्लिश से बोलते टेरिटोरियल, टेरिटोरियल बॉर्डर, टेरिटोरियल बॉर्डर, टेरिटोरियल। सलन को बोलते हैं कॉन्टूजियस। क्या बोलते हैं? कॉन्टूनियस, कॉन्टूजियस बॉर्डर, कॉन्टूजियस बॉर्डर्स। अनन्य आर्थिक क्षेत्र को बोलेंगे इकोनॉमिक, अनन्य आर्थिक क्षेत्र को बोलेंगे, ठीक है ना, इसे बोले इकोनॉमिक जोन। ये हो जाएगा टेरिटोरियल जोन, ये कॉन्टूनियस जोन, और ये हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा इकोनॉमिक जोन, इकोनॉमिक जोन, इकोनॉमिक। अब सुनो, यह क्षेत्र पर बोले कौन क्षेत्र पर, ठीक है ना, उस देश का संपूर्ण अधिकार होता है, संपूर्ण अधिकार, संपूर्ण। समुद्र में किस क्षेत्र पर जिस देश का रहेगा, ठीक है ना, समुद्र में किस क्षेत्र पर उस देश का संपूर्ण अधिकार होता है? संपूर्ण अधिकार किस पर होता है? प्रादेशिक सीमा, प्रादेशिक। जिस प्रकार वो भूमि पर अधिकार है, जैसे भारत का ये है प्रादेशिक सीमा, प्रादेशिक, तो भारत का जिस प्रकार भूमि पर अधिकार है, भूमि पर वो जो जो कर सकता है वही काम वो समुद्र में 12 नॉटिकल मील में कर सकता है। यहाँ पर भारत का समुद्र क्या है? तो संपूर्ण अधिकार, संपूर्ण अधिकार, संपूर्ण। और क्या है? और 12 नॉटिकल मील में क्या है? 12 नॉटिकल मील में और क्या करेगा? यहाँ पर जो है, ठीक है ना, प्रदूषण नियंत्रण, प्रदूषण नियंत्रण, प्रदूषण नियंत्रण भी करेगा, ठीक है ना। और संलग्न में भी है, संलग्न में आपका राजकोषीय क्या जाएगा? राजकोषीय क्या है? राजकोषीय अधिकार, राजकोषीय, राजकोषीय अधिकार, यानी यहाँ उत्पादन जितना भी होगा सब राजकोषीय में जाएगा। और क्या है? सीमा शुल्क, सीमा यानी अगर चाहेगा, यदि अगर चाहेगा कि आपका 24 नॉटिकल मील में, समुद्र में 24 नॉटिकल मील के अंदर किसी देश का जहाज चौसेगा एंट्री ले लें, तो एंट्री नहीं ले सकता है, भारत से परमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर लगेगा सीमा शुल्क। क्या लगेगा? क्योंकि वो हमारा सीमा के अंदर आ रहा है, इसलिए सीमा शुल्क क्या लगेगा? सीमा शुल्क लगेगा, ठीक है ना। तो 24 नॉटिकल मील तक, समझ गया है ना। प्रदूषण भी यहाँ पर है, प्रदूषण नियंत्रण भी, जब टैक्स लगा तो क्या होगा? अरे यहाँ सब कुछ है, यहाँ पर सब कुछ है, यह संपूर्ण है। क्या है? यहाँ सब कुछ है। क्या है? सब कुछ बोलेगा तो प्रादेशिक, सब कुछ बोलेगा तो प्रादेशिक, राजकोषीय बोलेगा तो संलग्न, सीमा शुल्क बोलेगा तो संलग्न, प्रदूषण बोलेगा तो संलग्न, और 200 नॉटिकल मील तक, क्या ना, संसाधन, जो भी संसाधन मिलेगा, जो भी संसाधन मिलेगा तो वो भारत यूज कर सकता है। या क्या ना, जो भी मछली, जो भी मछली मिलेगा, मछली भी पकड़ सकता है। यानी खनिज मिलेगा, खनिज भी निकाल सकता है। यहाँ तक कि अगर मान लो यहाँ जगह कम पड़ गया है तो यहाँ पर 200 नॉटिकल मील के अंदर तक, है ना, नया द्वीप बना सकता है, नया द्वीप बना सकता है। और उसके बाद कोई ना बोली, कोई ना, 200 के बाद कोई ना बोलेगा, सबका समान अधिकार, समान अधिकार। इस प्रकार समुद्री सीमा को मुख्य रूप से 3 भाग, मुख्य रूप से पहला प्रादेशिक, कौन सी? टेरिटोरियल जोन, टेरिटोरियल जोन 12 नॉटिकल मील। दूसरा संलग्न, दूसरा संलग्न बोले तो कंटिन्यूअस जोन, कंटिन्यूअस जोन 24 नॉटिकल मील। और तीसरा अनार्थिक क्षेत्र, अनार्थिक क्षेत्र, क्या ना, इकोनॉमिक जोन, इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल मील। और 200 नॉटिकल मील के बाद उस
सीमा जहां पर सभी देश का समान रूप से अधिकार है, समान रूप से, या उसी बोलेगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय यानी सभी देश का अंतर्राष्ट्रीय अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय अधिकार है। समझ गया ना? जैसे अंतरिक्ष में किसी को रोक ठोक है, अंतरिक्ष में जाने के लिए किसी देश को रोक ठोक है, जो देश को जाना है जाओ, किसी का अधिकार नहीं है, तो अंतर्राष्ट्रीय है। क्या है? उसी प्रकार समुद्र में भी 200 नॉटिकल मील के बाहर सभी देश का क्या ना अधिकार है। समझ गया ना? ना तो कब्जे पूरा समुद्र पर कब्जा कर लेगा, फिर कोई भी जहाज जा नहीं पाएगा, बोलेगा नहीं तो वो जाल जो, तो क्यों होगा, दिक्कतें हो जाएगा। इसीलिए केवल 200 नॉटिकल मील तक टैक्स लेगा, 24 नॉटिकल मील तक सीमा शुल्क, सीमा शुल्क। समझ गया? ये भी लिखा हुआ था आप लोग का, हो चुका है। कल से पढ़ेंगे आइलैंड। क्या पढ़ेंगे? भारत का आइलैंड, भारत का आइलैंड। समझा बंदर? तो चलो जता चीज बोला सब लिखा हुआ है। बोलो ऑनलाइन वालों को दिक्कत है रे? ऑनलाइन वालों को दिक्कत है? एगो सीमा रेखा छूट गया है भारत पाकिस्तान के बीच, लड़क्रीप 1947, सरसरी लड़क्रीप, अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा, क्या ना 1893 में फाइनल हुआ, 96 में लेंस डाउन। कौन था? कल बोल देंगे। चलो भागो, ये सारा पढ़ाई हो रहा है, चलो जाओ। की वारे बंदर, बांग्लादेश और भारत जहां पर सता है वहां कैसे होता है? वहां पर दोनों देश आपस में समझौता करके, ऐसे भारत और श्रीलंका के बीच जो है 200 नॉटिकल मील पूर्वो न करेगा, श्रीलंका के हेल को पार कर जाएंगे, तो वहां पर दोनों दो देश के बीच क्या ना फिर जो है बंटवारा कर लिया था, समझौता करके इतना दूर तोड़ इतना दूर हमर क्या ना किया जाता है। और जहाँ पूरा खुले रहता है वहाँ 12, 24, 200 नॉटिकल मील चलता है। जहाँ दूसरे देश आ जाएगा, दूसरे अधिक देश आ जाएगा, वहाँ पर समझौता हो जाता है। फिर चलो यहाँ ध्यान दो, की लिख रहा है? निधि बायोलॉजी बाली आपका नाम ले रहा था PW में, किसका नाम ले रहा था? चलो ऑनलाइन वालों बाय, काफ़ी टाइम हो गया है, लगभग 11:15 बज चुका है, 11:15, ठीक है ना? चलो बाय बाय। चलो स्टडी जीके का बेच लेना है तो जग ले लो, असेस में ही पढ़ाया जाएगा। पढ़ाइएगा अभी क्या? कौन? ये वाला लाए थे, है इसमें टेक्स्ट बुक में है, यहाँ जाकर सर्च किए थे। ऐसे गूगल से भी आता है, लेकिन गूगल से निकालने नहीं जानते हैं। यहाँ पर लिखेंगे तो आ जाएगा। क्या फाइल लाने का ना है? छेड़छाड़ कीजिए, देखिए। टूल बॉक्स कुछ होना है। हाँ डॉक्यूमेंट में कुछ हो भी नहीं करेगा तो रहेगा तब ये नहीं मिलेगा।